हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है, somebody is asking you something, somebody is asking you something। बहुत कोई डिमांडिंग हो रहा है आपसे, आई डोंट नो। 2 ऑफ कॉइंस, या कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि उसको सब कुछ मिले। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, मतलब बिल्कुल मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। सब लोग सब कुछ डिजर्व करते हैं, इसलिए अब ये एक्सपेक्ट करना गलत बात नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, लेकिन ओके फ्रेंड्स, ये इंसान जो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर कोई रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं बस। हाँ ठीक है, देखो अब क्या होता है कि सब कुछ चाहना अपनी ज़िंदगी में ये गलत नहीं होता है, ठीक है। गलत तब होता है जब कोई किसी को लूट के खाना चाह रहा होता है। आई मीन किसी से वो चाह रहा होता है कि तुम्हारे पास ना रहे, बस मेरे पास आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोगों का ऑरा ओपन है। आप अपने ऑरा पे वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, जो भी करते हो, लेकिन बट योर ऑरा इज ओपन। सो हो क्या रहा है कि आप सब करते हो और उसके बाद मतलब कोई भी एंटर कर रहा है और कोई भी आके आपकी एनर्जी खा के जा रहा है, ठीक है। somebody is using reflections on you guys, एंड ये आ गया है एस, ठीक है। एंड कोई जना आपसे ओवर डिमांडिंग हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा आपसे फ़ोन पे बातें करना चाह रहे हैं, ज़्यादा आपकी एनर्जी खाना चाह रहे हैं, एंड आ गया है हेरोफेंट। हाँ, वो ज़्यादा आपके बॉस बनना चाह रहे हैं। एंड ऑफ द डेक इज़ एम्प्रेस। ऑल राइट, यस यस यस, ये बहुत ही ज़्यादा आपसे पता नहीं क्या चाह रहे हैं भाई, क्या रहे हैं। मुझे बार बार वो सुनाई दे रहा है, और आप दुखी, शायद दुखी हो, या आप कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है जिससे यू फील आई एम डन विद दिस, आई एम डन, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे ये सब डन है, मेरे को और झेलना ही का नहीं है ये सब कुछ। यप फ्रेंड्स, ओके, वो मुझे बार बार यही लग रहा है कि आप मन मन में शायद मुझे वो शेर सुनाई दे रहा है, मतलब फीलिंग आ रही है कि हम गम ज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत, हम गम ज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से हम। देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से हम। तो मेरा सवाल आपसे ये है, वाई आर यू अलाउइंग पीपल टू गिव यू समथिंग और टेक अवे समथिंग फ्रॉम यू। देखिए आपका ऑरा ओपन है ना फ्रेंड्स, तो आप मतलब कोई भी आ रहा है, कोई भी एनर्जी आ रही है, कोई भी एनर्जी जा रही है, देखो कोई और आपकी पॉजिटिव एनर्जी कोई छीन के लेके जा रहा है, चुरा के लेके जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि सारी मेहनत आप कर रहे हो और आपकी पॉजिटिव एनर्जी कोई चुरा के लेके जा रहा है। आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, पूजाएं कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, आप आई डोंट नो मेडिटेशंस कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, बट योर ऑरा इज़ ओपन डियर फ्रेंड्स। तो अपने ऑरा को आप लॉक नहीं करोगे तो सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जी कोई चुरा के भाग रहा है। एंड हो क्या रहा है कि आप सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपराजिता स्रोतम, आई हैव अ क्लाइंट जिन्होंने अभी मुझसे कॉडकट बुक किया है, तो अपराजिता स्रोतम भी करती हैं। ये बहुत पावरफुल स्रोत हैं, ठीक है। बहुत चालीसाएँ जो हैं वो बहुत पावरफुल स्तुतियाँ होती हैं, बहुत। बट वाई इट डजंट वर्क, बिकॉज यू डोंट लॉक योर ऑरा गाइज, लॉक योर ऑरा। सेकेंडली, यू नीड टू स्टार्ट, ये धीरे धीरे ही होता है, देखो, यू नीड टू स्टार्ट कटिंग द कॉन्टैक्टिंग दोज टॉक्सिक पीपल। आप ये नहीं कर सकते हो कि देखो आप रोज़ किसी से मिल के बातें कर रहे हो, उसकी सारी टॉक्सिक बातों को सुन रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना, और सोच ये रहे हो कि आपका इससे मतलब दूर हो जाएगा। नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है ना। और ये देखिए बीच में एक स्वॉर्ड रखिए कि अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो ये लो टिश टिश टिश। नहीं, मैं मतलब लिटरली नहीं कह रही हूँ, लिटरली ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, गलत बात हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना, लिटरली मत करिए। स्वॉर्ड मतलब देयर इज़ अ लाइन, कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और अगर कोई क्रॉस करता है देन इट्स नॉट राइट, ओके। हाँ,
आपकी ज़िंदगी की हाई पोजीशन, आपकी ज़िंदगी में हाईएस्ट पोजीशन, इनफैक्ट नॉट हाई, इट्स हाईएस्ट पोजीशन आप खुद होने चाहिए और कोई नहीं। यू शुड बी द हाईएस्ट मोस्ट हु विल डिसाइड, जो डिसाइड करेगा ज़िंदगी में कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ठीक है, समझ आया बात? तो किसी को भी अलाउ मत कीजिए, ओके। और एक आपको मुझे वो अचानक से वो फीलिंग आई, ओके, बताती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, वो सुनाई दे रहा है मुझे। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज पता नहीं युद्ध की समथिंग समथिंग को पुकार लो। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स एक्सट्रीमली। मैं तो जब भी लाइफ में अगर लो फील करती हूँ या मुझे लगता है कि ओ माय गॉड इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, देन आई स्ट्रेट फॉरवर्ड गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। 5-6 बार सुन लो तो फिर वो शूरवीर वाला भाव जागृत हो जाता है, एंड देन अपनी ज़िंदगी में अपना काम करना शुरू करें, एंड देन यू आर ऑल कूल, ऑल गुड। क्या लाइन्स हैं कि कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आपको पता है दुनिया के किसी भी काल में, किसी भी समय में युद्ध क्यों हुए थे? इसलिए हुए थे गाइस, क्योंकि कोई एक पार्टी थी जो लाइन क्रॉस कर रही थी और दूसरा जना ये कह रहा था कि बस यार, इनफ इनफ इनफ। लेकिन सामने वाले को लगा कि तुम अच्छे हो तो तुम गधे हो, बेसिकली यू आर नॉट गुड, यू आर अ गधा, ओके। सो लुक एट दिस एस ऑफ स्वॉर्ड। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार लो। आन बान शान या कि जान का हो दाम, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। राइट, सो स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन। आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं जब टैरो में नहीं आई थी, जो लोग भी जो भी टैरो में होते हैं या हीलर्स होते हैं, उनकी अच्छी खासी अपनी एक अलग टाइप की जर्नी होती है, ओके। तभी ही आते हैं, अच्छी खासी जर्नी होती है, तो आप सोच सकते हो कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ, राइट। सो एनीवेज, तो क्या हुआ था, मैं सिर्फ उस पॉइंट तक बहुत दुखी रहती थी, एनालिसिस करती रहती थी, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने वैसा क्या कर दिया, एंड आई वॉज ऑलवेज इन सेल्फ ब्लेमिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ ब्लेमिंग। मैंने ही शायद मेरी पर्सनालिटी में दिक्कत होगी, मेरे एटीट्यूड में दिक्कत होगी, मेरे फलाने में दिक्कत होगी, ढिमकाने में प्रॉब्लम होगी। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती थी जो कर्म नहीं, जो बड़े बड़े कांड करके आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आराम से रह रहे हैं वो लोग, दूसरे घरों के हों या कहीं के भी हों, लेकिन कर्म नहीं, उन्होंने ज़िंदगी में कांड किए। फिर मुझे लगा कि मैं ही क्यों ऐसा अपने आप को सेल्फ ब्लेम में हूँ, ऐसा क्या दिक्कत है? लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आता। बट टैरो जब आया मेरी लाइफ में, धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती गई। ठीक है, टैरो के आने के भी 4 साल बाद मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। तब तक टैरो ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। बहुत सारा प्रोटेक्शन आता है जब टैरो कार्ड्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं। लोगों को लगता है ये कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स नहीं है, ये बात करते हैं, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एनीवेज, अगर आप में से किसी को टैरो रीडिंग सीखनी हो तो यू मोस्ट वेलकम, क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट। एनीवेज, सो जब ये आया और मैंने एक ही प्रैक्टिस को पकड़ लिया, ड्राइंग अ लाइन, नो, स्टार्ट सेइंग नो टू द रॉन्ग थिंग्स। अगर कोई चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, नो, एब्सोल्यूट नो। ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना कुछ। अगर कोई चीज़ है जो मुझे बॉदर करती है, मैं उस चीज़ की तरफ नहीं देखती, आई जस्ट इग्नोर दैट, आई जस्ट लीव दैट एंड कट द कॉर्ड। ठीक है, इट्स वेरी पावरफुल। एंड तब से लाइफ ऑटोमेटिकली इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग, राइट। और आज आई हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल फेयरली, अच्छे से। ठीक है, बिना किसी रिचुअल किए हुए लोगों की ज़िंदगी बेटर हो सकती है। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें
हाँ, रिचुअल्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ब्लैक मैजिक किया है किसी ने या स्पेल कटिंग है, वशीकरण है, ये सब शब्दों से तक मुझे बड़ी इरिटेट होती थी। मुझे लगता था ये सब बकवास है। नहीं है ये सब बकवास, ये सब कुछ होता है और भयंकर दर्जे पे होता है भाई। बहुत ही भयंकर होता है। ये जो दुनिया ऊपर से दिखती है ये तो सिर्फ दिखाने वाली चीज़ है, अंदर में तो सब अपने घर में बैठ के कुछ और अलग ही चल रहा होता है भाई, कुछ अलग ही है सब कुछ। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आरंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, लेकिन किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने नई जिंदगी का आरंभ कीजिए। और ये कहते ही आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है फ्रेंड्स। और ये जो है ना आपके लिए बहुत सारे, देखो, डोंट ट्राई टू रिमूव एनीथिंग। जो भी आपको बॉदर करता है आप उसे रिमूव मत कीजिए, क्योंकि वो किसी ना किसी कर्मा का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। ओके, आप एक को हटाओगे कोई दूसरा चला आएगा वही बकवास करने के लिए। हमें अपने कर्मों के द्वारा उन कर्मास को समाप्त करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ज़िंदगी में परेशानियां डाली ही इसलिए जाती हैं जिससे हम ये समझें कि भैया हमें लोगों को नहीं रोकना है, हमें अपने आप को रोकना है। यू अंडरस्टैंड? हमें अपने आप को रोकना है उस व्यक्ति के बारे में सोचने से, उस व्यक्ति को जवाब देने से और अपनी परिस्थिति को बेटर करने से। हाँ, हर प्रकार, कभी कभी कुछ नहीं बोलना भी जवाब होता है, बहुत बड़ा जवाब होता है, लेकिन उसके साथ में सहना जवाब नहीं है। आपको अपनी लाइफ को, चाहे आप एक घर में ही रह रहे हो तो भी यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव टू आंसर द अदर पर्सन। जब वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी को बेटर होते हुए देखते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा शटअप कॉल मिलता है। प्लस उनको इतना तो समझ में आ जाता है कि भैया ये हल्के में लेने वाली चीज़ तो नहीं है, ठीक है। मैंने अपना, और फिर उनको, फिर ऑफ कोर्स जो चीप आदमी होता है, जो अगर समझदार होगा वो वहीं रुक जाएगा, जो घटिया है वो और घटियापन की तरफ जाएगा, लेकिन इलाज हर चीज़ के होते हैं। ऑल राइट, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले डेक से लेते हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपको केपेबल बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इट्स यू हु कैन सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स, इट्स यू हु कैन सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स फ्रेंड्स। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए और अपने लिए रीडिंग बुक कीजिए, टैरो कार्ड्स सीखिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो ट्रू सेंस में अगर हेल्प आई है तो वो टैरो कार्ड से आई है, इसमें कोई शक नहीं हो। और देखिए एस का दूसरा कार्ड आ गया है, एस ऑफ कप्स। टैरो, हीलिंग, ये इस प्रकार की कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आती है, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को कुछ भी बोलने वाले, हेल्प करने वाले। हेल्प ऊपर से आ रही होती है, हम तो माध्यम बन जाते हैं, ठीक है। सो इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, भगवान को धन्यवाद बोलें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें। कमेंट बॉक्स में भगवान को धन्यवाद बोलें। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिन भी धर्म से आते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म से आता है। देखो ये कहते ही आ गया है डेविल, अपने अंदर पैशन जगाइए, अपने अंदर। देखो क्या होता है ना, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए थोड़ी मैडनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में सच में उच्च दर्जे की सक्सेस चाहिए, उच्च दर्जे की सफलता चाहिए, तो जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, 9 to 5 में जॉब करने की बात नहीं कर रही हूँ, जो 9 to 5 काम करते हैं उन्हें सैलरी जितनी सफलता प्राप्त होती है। जो 12-14 घंटे काम करते हैं उन्हें थोड़ी सी और बेटर सफलता मिलती है। जो 16-18 घंटे पे आ जाते हैं ना, उनको वो बनते हैं रियल वाले बहुत बड़े सफलता प्राप्त करने वाले लोग, ठीक है। तो डिसाइड कीजिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आपका अल्टीमेट गोल कुछ बढ़िया, मतलब अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब इसको ये मत सोचिएगा, मैं ऐसे हिपोक्रेट्स को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जिनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी थी ज़िंदगी में, जिनको कभी कोई रिस्क नहीं लेना था लाइफ में इवेंचुअली, लेकिन आज की डेट में वो भयंकर जेलस हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं छोड़ा उन्होंने जिसके प्रति वो जेलस नहीं फील करेंगे। मतलब हालत इतनी भी है कि कोई टीवी एंकर से भी वो जल जल के दिखा रहे हैं, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके दिखा रहे हैं कि देखा ये तो इतना कमाते हैं, इनका घर दिखा है, ऐसा है, इनका घर दिखा है, वैसा है। मैंने कहा यार इनको कोई लेना देना तो है नहीं, इतने दूर की कौड़ी। मतलब सीरियसली वो जो टीवी एंकर है, वो एंकर है या ओनर है चैनल के, मुझे नहीं पता, वो जो भी हैं, लेकिन वो इतना, मतलब इतना पावरफुल काम भी तो कर रहे हैं ना। यूनिवर्स आपको तब देगा ना जब आप थोड़ा तो रिस्क लोगे, थोड़ा तो आगे बढ़ोगे। रोज शो अप इन योर वर्क, शो अप टू द यूनिवर्स, शो अप टू द वर्ल्ड, तभी तो आपको कुछ मिलता है पलट के।
लेकिन उनका जो हाव भाव अंदाज मैंने देखा तो मैं ऐसे चकरा गई कि वाह, इनको इनसे भी जेलसी है। मतलब कोई तो छोड़ दो। बस अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही बचे हैं जिनसे शायद इनको जेलसी ना हो, बाकी आई डोंट नो, क्या पता हो। आई रियली डोंट नो, मैंने ट्राई नहीं किया ज़्यादा जानने का। तो ऐसे धरती पे प्राणी भी पाए जाते हैं, लेकिन ये लोग, ऐसे टाइप के लोग बहुत डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी पॉजिटिव एवर, दे ऑलवेज चें। तो ये चें कैरेक्टर से आप दूर रहिए फ्रेंड्स। आपके ऊपर बहुत अधिक आशीर्वाद है, लेकिन इस आशीर्वाद को क्लेम आपको ही करना होगा। यस, आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, जो कि मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ, इस एनर्जी में रहिए। तो आपको जो भी मेरे व्यूअर्स होते हैं, जो भी मेरे ऑडियंस होते हैं, उनको मैं ऑन डेली बेसिस आई सेंड हीलिंग्स, ठीक है। तो इवेंचुअली लाइफ बेटर होती जाती है। तो सर्टेनली प्लीज़ सब्सक्राइब। लेकिन अगर आप नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये डेस्टिनी आपके लिए है, इसे क्लेम कीजिए। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी डेस्टिनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, हाईली पावरफुल है। और ये सिर्फ इस कमेंट बॉक्स में मत लिखिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरे व्यूअर हैं, तो अपनी एक अलग नोटबुक कॉपी पेन अपना एक अलग बना के रखो, ठीक है। तो जो भी अफर्मेशंस है, रोज़ एक पूरा पेज उन अफर्मेशंस को लिखो, और मिरर में यानी कि शीशे में देख करके भी अपने आप को ये कम से कम 108 बार उस अफर्मेशन को रोज़ बोलो। और बोलने का एक नियम है, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है, मुस्कुराते हुए अच्छे से। लेकिन बिफोर यू डू दिस मिरर एक्सरसाइज, आपको बहुत अच्छे से बाल करने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ढंग के कपड़े, साफ सुथरे, तरीकेदार। अगर वो क्रश हुए हुए हैं तो नहीं, आप उसको ठीक से प्रेस कीजिए, ठीक है। ढंग से तैयार होइए, ढंग से। आप काजल लगाते हो, आप लड़की हो, आप काजल लगाते हो, आईलाइनर लगाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादियों वाला तैयार हो जाओ, लेकिन अच्छी तरह तैयार हो। और उसके बाद अपने आप को अच्छे से मुस्कुराते हुए देखिए, अप्रिशिएट करते हुए इन अफर्मेशंस को कम से कम 108 बार आप बोलिए। आप ये चीज़ रोज़ कीजिए। और हाथ में जब आप पर ये अफर्मेशन करते हो, बोलते हो, तो सामने एक गिलास पानी का या तो आप हाथ में रख लो या अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लो। तो वो आवाज़ डायरेक्टली आप एक तो खुद को देखते हुए आप ये बोलोगे, प्लस वो पानी चार्ज हो जाएगा उस अफर्मेशन से। एंड जब आपका 108 बार बोलना ख़त्म हो जाएगा, आप उसको पी लो, उस पानी को, एंड देन कंटिन्यू योर डे, है ना। ये आप करके देखिएगा। और लिखना तो है, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। और ये देखो, आ गया कार्ड ईगो का। ये जो लोग हैं, ये ईगो वाले लोग हैं। और जो हमारा ये जो ईगो होता है ना, यही रोकता है हमको, बहुत सारी चीज़ें करने से हमें रोकता है। हम क्यों करें? यूनिवर्स देख नहीं रहा है क्या? कुछ लोग तो ऐसे गुस्सा हो के आते हैं, क्यों भगवान जी को दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, भगवान जी क्यों नहीं हमारी हेल्प करते हैं? यार क्या पता यही आपकी परीक्षा है, और यही आपका वो है, कोई कर्म है, ये आपके पैटर्न्स हैं जो आपको ब्रेक करने हैं। कैन यू सी दिस कार्ड? ये चेन्स टूटती हुई। अहंकार जो होता है ना, वो इंसान को बेड़ियों में जकड़ लेता है, अंडरस्टैंड। तो जब आप अपनी बेड़ियों को तोड़ते हो ना, तब आपको ट्रू सेंस में फ्रीडम मिलती है। आपने कभी, ये जो जेलस लोग होते हैं, ये बेसिकली बहुत अहंकारी होते हैं, ठीक है, सच में बहुत अहंकारी होते हैं। और ये जो इनका अहंकार होता है ना, ये इनकी आंखों पे पट्टी बांध देता है। ये इनको दुनिया को देखने ही नहीं देता। ये इस दुनिया की सुंदरता को ख़त्म कर देता है इन लोगों के लिए। इनको लगता है कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फलाना हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी की सुंदरता को देख ही नहीं पाते, इसलिए जेलस हो जाते हैं। और अगर किसी को सच में लगता हो कि इसके पास वो है और हमारे पास नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो उसे हासिल करो। हासिल करने के लिए ये छीनना चाहते हैं, हासिल करने के लिए कमाना नहीं चाहते, ये छीनते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं आने होगा। तो हम बिलो एवरेज लोग हैं, तो तुम भी बिलो एवरेज रहो, या तुम हमसे भी बिलो एवरेज का और पुअर हो जाओ, ठीक है। तो इससे हमारा ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तुम हमसे नीचे रहोगे। वेरी गुड आइडियोलॉजी भाई। यूनिवर्स में अगर आपको, भगवान में, या तो आप बिलीव करो या मत करो, है ना, वो वाली चीज़ होती है। या तो आप ऊपर वाले में यकीन करो या मत करो। और फिर हर दूसरे दिन मतलब भीख मांगते हुए पहुंच भी जाते हैं ऊपर वाले के मंदिर में, या जहाँ पे भी अपने अपने धर्मस्थल पे, कि भगवान जी ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारा इंसान का अहंकार टूटता है, लक्ष्मी माँ दया करती हैं, हमारे जीवन में आगमन होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। हमारे जीवन में देखो, जिंदगी में कुछ भी चाहिए हो ना, तो भगवान के आगे तो एटलीस्ट, जो लोग देवी की उपासना करते हैं और स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं करते,
इवेंचुअली या जो भी उनका कर्म है उनको देवी कृपा नहीं प्राप्त होती है, नहीं कृपा प्राप्त होती है। तो अगर वो कोई कुछ भी कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, पता नहीं उनको कितना फल मिलता है और किस प्रकार मिलता है, और अगर वो कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो वो किस तरह लौट के उनके ऊपर आता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इसको कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसाफ, फिर जब वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बस ये वही वाली बात है कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बैंड, मतलब फिर उसके लिए तो कोई शिकायत करने योग्य भी कुछ नहीं होता ना। आपने एक फिल्म देखी होगी वक्त, उसमें जो फिल्म की शुरुआत का ही जो सीन्स हैं, द हीरो, मतलब हीरो, सारे हीरो लोगों के पापा है ना, वो कहते हैं कि अरे जी मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे ऊपर तो बहुत ये है, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन बस अभी मुझे वो सीन क्लिक हुआ व्हेन ही इज सेइंग कि अरे नहीं मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे तो 3 बेटे हैं, मैं इतना अमीर हूँ, सक्सेसफुल हूँ, फलाना ढिमकाना, ठीक है। और बहुत ही प्यार से वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, शायद बच्चों का बर्थडे था उनके, या पता नहीं कौन सी कोई सेरेमनी थी उनके घर में, ठीक है। फिर वो गाना गाते हैं अच्छा सा मस्त वाला, और उसके बाद भूकंप आ जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसे कहते हैं ईगो। और जब ऊपर वाला अहंकार तोड़ता है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं होता, कोई इंसान भी नहीं मिलता, कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं मिलता जिसको कोई दोष दे सके कि भाई तुम्हारी वजह से ये हो गया। तो ये जो लोग हैं जो प्ले कर रहे हैं उनको करने दो आप पूरी ईमानदारी से, लेकिन ऑफ कोर्स लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओ माय गॉड, व्हाट अ रीडिंग भाई, व्हाट अ रीडिंग। एनीवेज चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको क्या चाहिए ये आप डिसाइड करिए, आपको कैसे चाहिए ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आप वो करना शुरू कर दीजिए जो आपको सच में चाहिए, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।